लोगों का नंदिनी जी अगर अध्ययन किया जाए, इनके बारे में थोड़ा सा भी चिंतन किया जाए, इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग किया जाए, तो आप देखेंगे ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं। जी। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती, ये खाना खड़े होके खाते हैं, हाँ, अक्सर हो जाता है ये। जल्दी जी। जल्दी खाते हैं, बगैर चबाए खाते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं जैसे कोई दूसरा छीन ले रहा हो, कोई दूसरा मांगे ले रहा हो। हम्म। और खड़े होके खाना पेट निकलने का जी। एक बड़ा, एक बहुत जिम्मेदार कारण है। खड़े होके खाना तो एक ट्रेंड बन गया आजकल की पार्टीज में, काफी समय से ये चलता आ रहा है। नंदिनी जी, कभी कभार ठीक है, जी। विशेष स्थिति में ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम खाना खाते समय बैठ के खाना खाएं। नंदिनी जी, एक और बात कहना चाहता हूँ जी। कि खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप पानी पीते समय भी या कोई लिक्विड लेते समय भी इस बात का ख्याल रखें कि आप खड़े होके कोई चीज़ ना पिएं, बैठकर ही जी। पिएं। यानी खाना और पीना दोनों समय ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बैठ जाएं, इत्मीनान से लें। ये बड़ी वजह है तोन के निकलने की। ये एक ऐसी वजह है जिस पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अगर आप कुछ दिनों के लिए ऐसे लोग जो संतुलित और कम मात्रा में आहार लेते हैं और जिनका पेट निकलता जा रहा है, वो कुछ समय तक 4 से 6 हफ्ते तक बैठ के खाना शुरू करें, बैठ के पानी पीना शुरू करें। जो लोग जैसे बोतल खोला पानी का नंदिनी जी, और खड़े होके गट गट पानी के साथ वायु जा रही, ये वायु पेट को फुला देती है, पेट को बाहर निकाल देती है। ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। आपको पानी को गिलास में लेके ही पीना चाहिए, लोटे में ही पीना चाहिए। जो पात्र है उसको मुंह में लगा के पानी को पिएं। खाना बैठ के खाएं। विशेषकर खाना खाते समय आसनों का भी ध्यान रखें कि हमें किस आसन में खाना खाना चाहिए। जी, बहुत ही बारीक सी बात कही, हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग तो हमने सुना था, लेकिन आर्ट ऑफ ईटिंग भी हो सकता है, यानी खाना खाने का तरीका भी हो सकता है। ये मुझे आप बता रहे हैं, आपसे समझ रही हूँ। आसन की बात कही आपने, क्या खाना खाने के वज्रासन का हम जिक्र अक्सर सुनते हैं। वज्रासन क्या होता है? माना जाता है कि खाना खाने के बाद इसको किया जा सकता है। आसन तो हमेशा मना किया जाता है कि आप खाना खाने से पहले करें, तमाम तरीके की सावधानियां बरतने की बात की जाती है। तो वज्रासन में ऐसा क्या है? नंदिनी जी, योग के शास्त्रों में केवल एक आसन ऐसा है जी। जिस आसन का अभ्यास खाली पेट या भरे पेट दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। इस आसन को वज्रासन कहते हैं। वज्रासन की स्थिति में खाना खाने के बाद कुछ मिनटों तक बैठने से पाचक ग्रंथियां, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो सशक्त होती हैं और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही हमारे इंटेस्टाइन के विलाई का मूवमेंट बेहतर होता है। आंतों में प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन का काम सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन एक सचेत करने की बात बताना चाहूँगा कि कभी भी वज्रासन की स्थिति में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। वज्रासन खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। सुबह खाली पेट किया जा सकता है, जब मर्जी किया जा सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी खाते समय वज्रासन का अभ्यास ना करें। क्योंकि अगर आप वज्रासन की स्थिति में कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो ज्यों ही
पेट के अंदर जाएगा, उसका पाचन शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा कौर खाया, वो प्रक्रिया दोबारा शुरू, तीसरा खाया, तीसरी प्रक्रिया शुरू। इससे हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव होगा। उन्हें बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा याद रखें कि वज्रासन खाना खाते समय या कुछ भी आहार लेते समय ना करें। जी, तो वज्रासन जितना आसान है उतनी ही ज़रूरी है इसके बारे में ये सावधानी, इससे सावधान रहना कि ये गलती ना होने पाए। देखिए ये बहुत सारी बात है। चलिए आर्ट ऑफ ईटिंग पर ही आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल क्योंकि मेरे मन में आ रहे हैं। तो पहला सवाल अगर ये किया जाए कि खाना खाना कितना ज़रूरी है, किस उम्र के लोग को कितना खाना खाना चाहिए, बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, जो जवान हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या, बुजुर्गों के लिए क्या, खाना कितना खाएं हम? नंदिनी जी, शास्त्रों में लिखा है अन्नेन पूरेत अर्धकम, अन्नेन पूरेत अर्धकम जी, माने हमें आधे पेट खाना खाना चाहिए। आधा पेट, चौथाई पेट जल के लिए, चौथाई पेट वायु के संचारण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अगर हमें शतायु 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीना है। जी, एक बात और, अभी वज्रासन की बात की थी नंदिनी जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आखिर फिर हम कौन से आसन में बैठ के खाएं और क्यों खाएं। अगर आपकी अनुमति हो जी। तो ये बता यानी दें। कि खाना खाने का भी कोई आसन है, मुद्रा है परफेक्ट? मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शकों जी को बिल्कुल बताएं आप। देखिए, अगर हम बैठ के खाते हैं, जिसको पलथी लगा के बैठ के जी, खाना बोलते हैं, सामान्यतः लोग पलथी लगा के बैठ के खाते हैं, इस स्थिति को सुखासन बोलते हैं। इस स्थिति में बैठकर जो लोग खाना खाते हैं उनका खाना सही तरीके से पचता है, सही तरीके से शरीर के अंग प्रत्यंगों को पचे हुए खाना से प्राप्त पोषक तत्व उन अंगों तक पहुंचते हैं और वो अंग अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं। जी, दूसरा, गांव में एक प्रथा है कि लकड़ी के पाटे होते हैं, लकड़ी के पाटे पर उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं। अगर जी। आप उकड़ू बैठ के लकड़ी के पाटे पर उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं तो कभी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड तकलीफ, कभी प्रोस्टेट से रिलेटेड तकलीफ होने की संभावना नहीं रहती। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी हमने आपको बताया कि खड़े होके खाना खाने से पेट निकल आता है, तो आखिर कैसे खाना खाएं कि पेट ना निकले? जी, तो उसका जवाब नंदिनी जी है कि हम पाटे पर बैठ के, उकड़ू बैठ के खाना खाएं तो कभी भी पेट नहीं निकलेगा। जी, और इससे भी बड़ा एक फ़ायदा ये है, जिनकी वायु खाना खाने के बाद बहुत से लोग नंदिनी जी पेट पर हाथ फेरते हुए बोले उलझन हो रही है, टहल लें 10 खाना कदम। खाते ही उन्हें दिक्कतें शुरू हो हाँ, जाती हैं। जी, ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोजन जल्दी हजम होगा, सहजता से हजम होगा। और अगर आपने अपने आहार को सामान्य की तुलना में थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया है तो पेट नहीं निकलेगा, ना ही वजन बढ़ेगा। तो पेट नहीं निकलेगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया। हालांकि ऐसा रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया है उतना ही खाएंगे तो बेहतर होगा। यानी कि ये जो बताया आपने उकड़ू पाटे पर बैठ करके, यानी जिनका पेट निकल रहा है पहले तो वो खड़े होकर के खाना बंद कर दें, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि पेट जल्द से जल्द अंदर हो जाए तो ये तरीका जो है इसको आप अपनाएं। बहुत सारी रोचक और नई नई बातें हम जान रहे हैं खाने को लेकर के। देखिए आर्ट ऑफ ईटिंग भी कितना कुछ है इसमें, ये हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब के सहयोग से।